दोस्तों, अगर सारी दुनिया का सुख, अगर सारी दुनिया की सुविधाएं आपके पास हों, तो क्या आप सुखी हैं? तो क्या आप सुखी रहेंगे? इसी बात को समझते हैं एक छोटी सी लेकिन मजेदार कहानी और एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा के राज्य में एक बहुत बड़े संत रहा करते थे। वो संत हमेशा पेड़ के नीचे ही रहते। उन संत का बहुत बड़ा नाम था। लोग उनसे मिलने दूर दूर से आया करते थे। उनके दर्शन करने मात्र से धन्य हो जाते। उससे राजा को भी लगा, महल के राजा को भी लगा कि एक बार क्यों न मैं भी संत के दर्शन कर लूं, मैं भी तो जानूं आखिर उन संत के बारे में। और राजा भी संत से मिलने पेड़ के नीचे पहुंच गए। संत से बात की राजा ने, और राजा बहुत खुश हुए संत से बात करके, और निवेदन किया, प्रार्थना की क्या कि आप इस पेड़ के नीचे क्यों रहते हैं? इसके बजाय आप मेरे साथ मेरे महल में मेरे साथ क्यों नहीं रह लेते? संत ने कहा क्या कि राजन, आपका राज्य है, आप मुझे जहां ले चलेंगे मैं वहां आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने सोचा था कि संत का जवाब तो ना होगा, वो तो कहेंगे कि हमारा महलों में क्या काम। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। संत तुरंत चलने को तैयार हो गए। राजा को उम्मीद नहीं था, राजा को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ा सा झटका लगा, थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन खुद ही तो चलने के लिए कहा था। इसलिए संत जी को लेकर के साथ चल करके अपने महल में और उन्हें वहीं साथ में रखने लगे। राजा ने संत को अपने महल में सारी सुविधाएं, गाड़ी, एसी, खाना पीना, कालीन बिछवाए, सोने के सुंदर और मुलायम गद्दे, 56 प्रकार का भोजन, जो खाना है, जो पीना है, जैसे रहना है वैसी रहिए। बहुत बड़े एक कमरे में संत बड़े आराम से रहने लगे, बहुत मौज करने लगे। कहाँ पेड़ के नीचे रहते थे और आज वो राजा के महल में रहने लगे। राजा को लगा यह कैसा संत है। एक बार भी यह नहीं कहा कि हम तो संत हैं, हमें गद्दे से क्या मतलब, हमें सोने से क्या मतलब, हम तो जमीन में सोते हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें स्वादिष्ट 56 प्रकार के व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है, हम तो रूखा सूखा खाते हैं और कभी तो भूख के ही सो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। कुछ दिन और बीते। राजा ने देखा महाराज ऐसे ही सुख सुविधाओं का भोग ले रहे हैं। एक दिन सोचा क्यों न मैं संत से बात कर लूं, और कहा महाराज मुझे एक संदेह है, मुझे एक शक है, मुझे एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप पेड़ के नीचे ज्यादा खुश थे या मेरे साथ मेरे महल में तमाम सुख सुविधाओं के साथ ज्यादा खुश हैं? संत मुस्कुराने लगे और कहा राजन, खुशी का महल से भला क्या संबंध? राजा को लगा कि शायद संत को महल में रहने की अब आदत जो लग गई है, इसलिए उसने पूछा कि मैं भी महल में रहता हूँ, मैं राजा हूँ और आप भी महल में रहते हैं, आप एक संत हैं, तो बताइए एक राजा में और एक संत में, एक भोगी में और एक साधु में क्या अंतर है? संत ने कहा अगर आपको अंतर समझना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा, महल से बाहर चलना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गए, महल से बाहर गए। संत उन्हें बहुत दूर ले गए। महाराज अब तो बताइए। संत ने कहा थोड़ा और चलिए। राजन बहुत तेज धूप हो गई है महाराज, अब तो बताइए। संत ने कहा बस थोड़ा सा और चलिए। महाराज गर्मी से हालत बेहाल हो रहे हैं, अब तो बता दीजिए, अब हम बहुत दूर आ गए हैं। संत ने कहा देखो राजन,
आपको जवाब चाहिए तो आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको उत्तर वहीं मिलेगा। राजा ने कहा, मैं महल छोड़कर, राजपाट छोड़कर, राजा रानियों को अपने इतने बड़े ऐशो आराम को छोड़कर आपके साथ कैसे रह सकता हूँ। इस पर संत मुस्कुराने लगे और कहा, राजन, यही तो है आपके प्रश्न का उत्तर, आपके सवाल का जवाब। संत और भोगी में, संत और राजा में यही तो फर्क है। एक भोगी, एक राजा, एक आम इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसके मन में बहुत कुछ होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन संत के मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसे पेड़ के नीचे भी वही आनंद आता है और आपके महल के अंदर भी वही आनंद आता है। वो महल में भी उतना ही सुखी है जितना कि पेड़ के नीचे है। दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। मेरे अंदर सच बात तो ये है कि मैं पेड़ के नीचे रहता था, लेकिन पेड़ मेरे अंदर नहीं रहता था। मैं आपके महल में रहने लगा तो मैं आपका महल मेरे अंदर नहीं रहता था, लेकिन आपके अंदर आपका महल रहता है। आपके मन के अंदर आपके महल ने अपना घर बना रखा है। बस यही अंतर है जो आपको रोक रहा है। लेकिन मैं पेड़ छोड़कर तुरंत आपके साथ चल दिया, इस महल को छोड़कर तुरंत कहीं और चल दूंगा। तो दोस्तों, कुछ छोटी सी कहानी है। कैसे लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़े से सवाल जिनको अपने अपने फैमिली में डिस्कस करना है, इन सवालों को। इस कहानी में संत ने एक जगह कहा था कि महलों का खुशी से क्या संबंध है। इस पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ चर्चा कीजिए। क्या महलों में रहने भर का अवसर, मौका मिलने से कोई खुश रह सकता है? डिस्कस कीजिए कि यह संभव है कि एक व्यक्ति झोपड़ी में रहकर भी खुश रह सकता है और एक व्यक्ति महलों में रहकर भी खुश नहीं रह सकता। क्या ये ऐसा हो सकता है? एक तीसरा और सवाल है, क्या मन के अंदर खुशी रहे बिना कोई महलों में इंसान खुश रह सकता है? अगर उसके मन में खुशी नहीं है तो क्या उसको 56 प्रकार के व्यंजन और सुख सुविधाओं में वहां सुख मिलेगा या नहीं? तो इन सवालों के जवाब आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, साथ में कमेंट में भी जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।